हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दोहरी पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं उसको डिटेल में सीखेंगे। तो उसके लिए कौन सा हमें फुट लेना चाहिए और मशीन का सेटिंग किस तरह से किया जाता है, ये सभी चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, डबल कपड़ा मैंने इस तरह से बिछा दिया है, बंद वाला साइड अपनी तरफ रखते हुए, और इस पर तिरछी लाइनें हमें लेनी होती है क्योंकि पाइपिंग के लिए हमेशा हमें तिरछा ही काटना होता है फ्रेंड्स। ये पट्टियाँ मैंने 2 इंच की जितनी चौड़ी काटी है और इसको पूरे में मार्किंग कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसको एक जैसा काटेंगे, तो बिल्कुल सफाई से हमें काटना है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो इसी सभी पट्टियों को काट लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नीचे से भी हम कपड़ा बंद वाला काट लेते हैं, और काटने के बाद पट्टियों का डायरेक्शन भी हमें चेक करना होता है फ्रेंड्स। ये डायरेक्शन एक ही जैसा आना चाहिए। नीचे जिस तरह से हमारा क्रॉस कटिंग हुआ है, तो ऊपर से भी हमें सेम इसी तरह से क्रॉस कटना है, तभी हम पट्टियों को एक जैसा जॉइंट कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे। तो मशीन पे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, एक के ऊपर एक हमें इस तरह से क्रॉस बिछा देना है और बिल्कुल क्रॉस में सिलाई लगा देनी होती है, और सीधा करने के बाद ये पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी लग जाती है। तो इसी तरह सभी पट्टियों को हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए, बिल्कुल सफाई से यहाँ पे सिलाई आप बिल्कुल बारीक रखिएगा। और इसको काटने के बाद यहाँ पे हम खोल के देखेंगे तो ये देखिए, पट्टी बिल्कुल सीधी लग चुकी है। अब हम नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से पट्टियों को बना लिया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग देखेंगे। तो पाइपिंग देखने के लिए हमें डोरी कौन सा लेना है वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मीडियम साइज़ का डोरी हमारा डोरी पाइपिंग में यूज़ हो जाता है हमेशा के लिए। और ये जो बड़ा रहता है उसके लिए रेडीमेड वाला जो रहता है ड्रेस, उसमें लगता है। तो यहाँ का जो डोरी है देखिए कितना बड़ा होता है। तो इसका जनरली हम यूज़ नहीं करते फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमें इसको लगाना है तो इसको हम सिंगल फुट से लगाएंगे। तो उसके लिए ये 2 फुट हमारे आते हैं दोनों साइड वाले। तो यहाँ पे देखिए, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों भी सिंगल फुट आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा करके राइट साइड का फुट यूज़ करते हैं इस वाली पाइपिंग को लगाने के लिए। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब नॉर्मल मशीन में जो डायरेक्टली हम करते हैं तो उसको कौन सा लगा लेते हैं वो देखेंगे। तो उसमें भी जनरली यहाँ पे देखिए 2 फुट आते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक जो है उसका नाली जो है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीधा तरह इस तरह से बना हुआ है, और दूसरे में ये सर्कल जैसा बना है। तो सर्कल वाला हमें नहीं लेना फ्रेंड्स, उसमें पाइपिंग हमारा अटक जाता है। ये सीधी नाली वाला ही हमें हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स, अब मेरा लग चुका है ऑलरेडी। अब हम मशीन का सेटिंग समझ लेते हैं। तो मशीन का सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मशीन का सामने वाला पार्ट इस तरह से नट को हमें खोल लेना है तभी। तो इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसको हमने खोल लिया है फ्रेंड्स। खोलने के बाद में अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो रॉड बनी हुई रहती है उसी में एक नट लगा हुआ था, जहाँ पे मैं सुई लगा रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। उसको बिल्कुल थोड़ा सा हम लूज़ करेंगे ताकि इस तरह से हमारा मूवमेंट करे। बिल्कुल थोड़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना आपकी सुई टूट जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने लूज़ कर लिया है ऑलरेडी। अब ये हमारा फुट मूवमेंट करता है इधर उधर। तो अब हम इसको लगा लेते हैं फिर से। अब लगा लेने के बाद में अब पाइपिंग को हम डोरी में किस तरह से लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो फुट हमने लिया था उसको राइट साइड में हमें सेट करना है। सेट करते समय पे सुई हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए डोरी को अंदर डाल देंगे, और बिल्कुल डोरी से किनारे से हमें इसको सिलाई को चला लेना है। तो देखिए, बिल्कुल सफाई से चलनी चाहिए हमारी, और सुई के जो है पोजीशन वो डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। यानी हमारी सिलाई डोरी के साइड में से तो चलनी चाहिए, लेकिन डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको देखिए, पूरा पाइपिंग में इस तरह से बना लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, बिल्कुल सफाई से हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाती है। इस तरह से हम बीचों बीच में चिरवा लगा देते हैं। अब हम इसको गले पे किस तरह से अटैच करेंगे वो भी देखेंगे। तो उसको लिए भी हमें सेम प्रोसेस है, सुई को अंदर रखेंगे। अब इसकी बार में लेफ़्ट साइड में हमें सेट कर लेना है गले पे लगाने के लिए। और लगाने का तरीका आप देखेंगे, ब्लाउज़ की साइड जो गला का हमारा सीधा साइड है उसमें पाइपिंग का उल्टा साइड रखेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से रखना होता है। ये उल्टा साइड, ये सीधा और ये उल्टा, इस तरह एक के ऊपर एक आना चाहिए, और बिल्कुल किनारी से हमारी सिलाई चढ़नी चाहिए। याद रखिए, पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए हमारी सिलाई। और नीचे का कपड़ा हमें 1/4 इंच दबाना है। तो एक जैसा कपड़ा हमारा सभी दबना चाहिए, और इसको थोड़ा थोड़ा हम खींचेंगे पाइपिंग को, इस तरह से पूरा बना लेंगे। और बनाने के बाद इसको उल्टा करेंगे फ्रेंड्स। उल्टा करने के बाद कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसको काट देंगे। मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही था तो मैंने नहीं काटा, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिर्फ राउंड वाली शेप में। अब हम इसको सीधा करेंगे और 1/4 इंच की जितना कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसकी किनारी से हमें एक सिलाई चला देनी है। तो ये पहले जैसा ही हमारा सिलाई चढ़ेगा इसी के ऊपर, और इस तरह से हमने बना लिया है। बना लेने के बाद अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं फ्रेंड्स, और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे हम काट देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से काटिएगा, नीचे का कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
तो इस तरह से कटने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह फोल्ड करते हुए एक पैर का सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे फुट को हमारे पहले वाले पोजीशन में रखेंगे, यानी मिडल वाले जो रेगुलर चलता है हमारा, उसी साइड में रखते हुए एक पैर का यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से अगर सिलाई लगाते हो तो सिलाई एक बराबर हमारा आना चाहिए। इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ ये गला इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। इसका उल्टा साइड भी मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल सफाई से बन जाता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।